हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक टॉपिक आता है डिसऑनेस्ट डीलर्स का। इसमें जितनी भी टाइप्स आती हैं उसको सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस। तो कई बार क्या होता है, आप मार्केट में जाओ तो वो आपको जानता होता है शॉपकीपर, तो वो कहता है कि जितने का आया है उतने का ही मैं आपको सेल कर रहा हूँ, आपसे जो है कुछ भी अर्न नहीं कर रहे। इसमें क्या है, ये सेम चीज है कि वो जितने का उसको आया है वो उतने का ही उसको सेल कर रहा है, पर वो 1,000 1 किलो के पीछे 900 ग्राम्स जो है एक्चुअल में दे रहा है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, 100 ग्राम्स जो है कम तोल के दे रहा है। तो इसमें जो ट्रिक लगता है वो ये है, कॉन्सेप्ट जिन्हें अगर ट्रिक्स पे बात करेंगे तो इसमें जो ट्रिक लगता है हम देखते हैं कि 1 केजी 1 केजी में से कितना कम तोल के दे रहा है, 100 ग्राम कम तोल के दे रहा है, और एक्चुअल में कितना दे रहा है, 1000 की जगह पे 900 ग्राम्स। तो मेरा आंसर होता है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको, 1/9 का। तो 1/9 फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, ये ऐसे करो कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100/9%। तो 100/9 क्या है हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, कितना कम तोला है, वो जितना कम तोलता है एक्चुअली वो उसके लिए प्रॉफिट होता है। अब हमने कॉस्ट प्राइस देखना है तो उसने एक्चुअली दिया कितना, 900 ग्राम। सो 100/900 ग्राम जो है इसका आंसर होता है, जो कि हमारे पास रहेगा 11 1/9% या 100/9%। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स इट गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। सेम है, ये भी अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, but he cheats to the extent of 10% while buying as well as while selling by using the false weight। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि खरीदने के टाइम पे भी और बेचने के टाइम पे। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बेचने के टाइम पे वो 100 ग्राम जो है कम तोल के दे रहा था, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बेच तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, पर ये खरीदते टाइम भी 10% का जो है हेरा फेरी कर रहा है, और बेचते टाइम भी 10%, मतलब 10% खरीदते टाइम इसको प्रॉफिट है और 10 टाइम बेचने के टाइम पे। ऐसे क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, जब तो वो बोल दे आपको कि फॉल्स वेट है, प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, फॉल्स वेट यूज करके कम। कई बार क्या होता है, बिलिंग में वो गड़बड़ कर देते हैं, 10% की बिलिंग में गड़बड़ कर दिया खरीदने के टाइम पे और बेचने के टाइम पे, उसकी बात नहीं कर रहे। इसमें यह है कि तोलते टाइम अगर वो 10% प्रॉफिट खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों टाइम कर रहा है तो एक्चुअल उसका प्रॉफिट क्या होगा। इसमें क्या ट्रिक लगता है, देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, 100% होता है, तो खरीदते टाइम अगर उसका 10% का प्रॉफिट है तो हम लिखते हैं 100 का, यहाँ पे लिख देंगे 110। ये होता है खरीदते टाइम जब उसने प्रॉफिट है तो 100 का 110। बेचने में टाइम में क्या होगा कि वो 100 की चीज जो है, या 1000 ग्राम है 100 की है, वो कितने की बेचेगा, 90 की। हमने एक बार 10% इंक्रीज करके लिखना है, एक बार 10% डिक्रीज करके लिखना है। ठीक है, ये ट्रिक है। कॉन्सेप्ट जो है वो अभी नहीं बता रहा मैं। इसमें क्या है कि खरीदते टाइम तो मैं 10% कम लिख दूंगा, और बेचते टाइम 10% इस साइड लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो 90 रुपए की चीज खरीद के 110 की बेच रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट है उसको 90 के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2/9 इंटू 100%। तो 200/9% जो है इसका आंसर। ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 10% वाइल बाइंग वाइल सेलिंग, और साथ में फॉल्स वेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10% कम 10% ज्यादा लिख दूंगा, इस पे खरीदा इस पे बेचा, और इसका प्रॉफिट आ गया 20 रुपए 90 के ऊपर। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर बिलिंग में आएगा तो उसमें हम सक्सेसिव यूज करते हैं। यही क्वेश्चन 10% वाइल बाइंग वाइल सेलिंग अगर बिलिंग पे आएगा तो उसमें हम सक्सेसिव यूज करते हैं, इसमें नहीं। और जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसका आंसर सक्सेसिव में नहीं होता, उसका आंसर 21% आएगा, पर इसमें जो आंसर आएगा वो 22.22% होता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells a watermelon at the profit of 10% but cheats to the extent of 10% while miring the profit। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे सेल नहीं कर रहा वो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा था। अब इसमें वो कह रहा है कि वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 रुपए। आप 100 और 110 भी ले सकते हैं, उसमें जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। तो जब चीटिंग करता है वो, जब चीटिंग करता है 10% की, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो मैं, कि 1000 ग्राम अगर उसने तोलना था तो 900 ग्राम तोला, 10% हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो बात समझ रहे हो, यहाँ पे मेरे को 100 वाला पार्ट लिखना है, 10 वाला पार्ट या 1000 वाला पार्ट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 900, क्योंकि 10% वाइल मयरिंग भी हो सकता है, जैसे कि ये तो केजी के पीछे, अगर वो 1 मीटर की बात करे तो सेंटीमीटर हो तो 100 का 90। बेसिकली जो हमने लिखना होता है इसके अंदर,
हमने सब तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ 1000 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 900, तो मेरे को ये दो कैंसल आउट ही कर देने हैं। तो बेसिकली आएगा क्या यहाँ पे, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 9। नॉर्मली 10% के प्रॉफिट पे है तो 10 वाली चीज 11 में बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा। जब तोलने टाइम वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा होता है, मेरे को 10 यहाँ लिखना होता है, 9 यहाँ लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि वो 100 ग्राम कम तोल के दे रहा है। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, हालांकि मेरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 90 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 110। ये मेरा आंसर होता है, जैसे कि 90 वाली चीज को 110 का बेचा तो 20 रुपीज प्रॉफिट है 90 के ऊपर। ये मेरे पास सेम आंसर आएगा 200 बाय, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 बाय 9%। इसका एक और तरीका क्या है कि देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये 10 जो है ये 10 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 9 वाली चीज जो है 11 रुपए की बेच रहे हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा, 9 वाली चीज 11 की, ठीक है, 9 वाली चीज जो है 11 की बिकेगी, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा 9 रुपए के ऊपर, सेम आंसर आएगा। बात समझ गए, ये एक्चुअल प्रॉफिट है 10%, ये तोलने के टाइम पे प्रॉफिट है जो रिवर्स काउंट करते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स एट 20% मोर एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो नॉर्मल बात करते हैं कि एक चीज 100 रुपए की है, इसका मार्कअप करके हमने लिख दिया 120 रुपीज, 20% मार्कअप, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया। अब इसमें मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 12 रुपए डिस्काउंट हो गया, कितने की हो गई, 108 की। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, 100 वाली चीज जो है मैं 108 की बेच रहा हूं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल कोई शॉपकीपर जो है वो बढ़ा के बेचेगा, इसमें अभी डिसऑनेस्टी जो है अभी आई नहीं है। तो 100 और 108 को अगर मैं कट करके लिखूंगा, देखो मेरे को क्या चेक करना होता है, ये 100 तो लिखा ही है, हर बार परसेंटेज में 100 तो होगा, ये कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा ही। मेरे को देखना है ये नंबर जो है 100 से कितना ज्यादा या कम है, ये ज्यादा है 8, जो कि 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 4 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसकी कटिंग करूंगा तो ये 25 आएगा, अब इसकी कटिंग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 27। इससे फर्दर हम कट नहीं कर सकते। ये 27 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 बार 4 ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं 25 रुपए की चीज 27 रुपए में बेच रहा हूं, अभी डिसऑनेस्टी नहीं आई। अब आगे कह रहा है कि ही वेज 100 ग्राम लेस, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि तोलने के टाइम पे ये 100 ग्राम कम तोल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमने लिखना होता है एक्चुअल, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, बेच वो 1000 ग्राम रहा है, ऐसा कस्टमर को लग रहा है, एक्चुअल में इसकी तरफ से कितना जा रहा है, 900 ग्राम। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो है हमारे पास 10 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 9 के बाद। ठीक है जी, अब इसका मेरे को प्रॉफिट बताना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं हालांकि इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पर क्योंकि मैंने देखना होता है कि क्रॉस में कटिंग हो रही है कि नहीं। 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, ये 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे क्या बचा, 5, 5 रुपए वाली चीज कितने की बेच रहे हैं, 6 रुपए की। तो कितना प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए के ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो कितना आएगा मेरे पास, 20% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, समझ गए। तो ये सिर्फ ट्रिक वाला मेथड है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये वो डिटेल में नहीं जा रहा मैं आज, तो हम सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 20% मोर एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पिछले वाला क्वेश्चन ये है कि 100 वाली चीज को उसने 120 का मार्क किया और 10% जब डिस्काउंट दिया तो 12 रुपए डिस्काउंट हो गया 108। या मैं सीधा लिख सकता हूं, कॉस्ट प्राइस जो 25 का है वो बेच रहा है कितने में, 27 में। ही चीट्स टू द एक्सटेंड ऑफ He cheats to the extent of 10% while buying as well as while selling. He cheats to the extent of 10% while buying as well as selling by using the false weight. अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 10 वाली चीज जब खरीद रहा है वो, तो यहाँ पे 11 लिखना है, जब बेच रहा है तो यहाँ 9 लिखना है। तो बेसिकली क्या, 9 वाली चीज 11 की बेच रहा है हेरा फेरी करके, तो 9 वाली चीज जो है 9 वाली वो 11 में बेच रहा है। ठीक है जी, अब मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर आएगा 9 1, देखो मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आएगा, पर कटिंग हो रही है तो हमने कैलकुलेशन को इजी करना है। 9 3 27, तो यहाँ मेरे पास आ गया कि 25 वाली जो चीज है उसको कितने में बेच रहा है, 33 में, 11 3 33। तो कितना प्रॉफिट है इसको, इसको प्रॉफिट है 8 रुपीज का 25 के ऊपर। अब मेरे को क्या बताना है, परसेंट बताना है। परसेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब पर 100। यहाँ पे 8 वैल्यू है पर 25, पर 100 करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 100 आ जाएगा। जब नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, जब नीचे 100 आ जाएगा ऊपर जो आंसर होगा वो हमारी परसेंट होगी। तो 8 4 जा 32%, ये है हमारा आंसर। ठीक है जी,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 6.14% लॉस। अब आपको ना फ्रैक्शंस आनी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस सारा का सारा परसेंटेज के ऊपर है और परसेंटेज सारा है फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो 6/1/4% का जब मेरे को लॉस बोलता है वो, तो ये होता है 1/16 पार्ट। तो इसका मतलब होता है कि इसका देखो, इसका मतलब है 1/16। तो लॉस की बात कर रहा है ये, तो लॉस है 1 रुपया। लॉस और प्रॉफिट और लॉस होता किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। सो बेसिकली क्या है, 16 वाली चीज अगर 1 रुपए के लॉस पे बेच रहा है तो वो 15 की बेच रहा है। ठीक है, इस डाटा से मेरे को ये चीज निकालनी है कि 16 वाली चीज 15 की बेच रहा है, जब 6%, 6/4% का लॉस है। एंड कॉस्ट बट यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16। कस्टमर को कह रहा है कि मैं 16 ग्राम ही आपको तोल के दे रहा हूँ, एक्चुअल में वो कितना दे रहा है? 14। ठीक है जी, यहाँ पे याद रखना, जब फॉल्टी वेट का है तो एक्चुअल में कितना दे रहे हैं वो यहाँ पे, कस्टमर को क्या लग रहा है कितना मिल रहा है उसको, वो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 14 वाली चीज जो है वो 15 की बिक रही है। यहाँ प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपया, किसके ऊपर? 14 के ऊपर। फ्रैक्शंस आपको याद करनी है 1/1 से 1/20 तक मिनिमम। अब यहाँ पे आ गया 1/14। 1/14 जो होता है वो मेरे पास होता है 7/1/7%, और डेसिमल में लिखना है तो 7.14। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ 7/1/7, ये हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां टिक कर 7/1/7। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 6 1/4% लॉस। सेम लिख दूं, कॉस्ट प्राइस अगर 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 15। बट यूजेस 12 1/2% लेस वेट। अब देखो कितने परसेंट वेट कम है। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। इसका मतलब क्या है कि 8 के पीछे एक कम तोल रहा है, तो कितना लेस है? इतने परसेंट लेस है, 1/8। तो मतलब 8 वो बता रहा है कि कस्टमर को कि 8 ग्राम या 8 किलो में तुम्हें दे रहा हूं, एक्चुअल में कितना तोल रहा है? 7। एक कम तोल रहा है, तो 12.5% जो होता है 1/8 है। 8 के पीछे एक कम तोल रहा है, मतलब 7 तोल के दे रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 तो कस्टमर को बता रहा है, एक्चुअल में 7 तोल के दे रहा है वो। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस बताना है मेरे को। देखो अब अगेन क्या है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करना है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करना है। तो 8 की कटिंग यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, क्रॉस में मैं कटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो 7 2 14 और यहाँ बच गया 15। 1 रुपए का प्रॉफिट है 14 के ऊपर, सेम है 7/1/7% का प्रॉफिट है। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 10% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो कितने का बेच रहा है? 11 का। बट ही यूजेस x सेंटीमीटर दैट ही मेजर्ड इन 1 मीटर। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि 1 मीटर के पीछे ये x सेंटीमीटर तोल के दे रहा है। ठीक है जी, एंड इज ओवरऑल प्रॉफिट इज 30%। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, जो लास्ट क्वेश्चन तक मैं कर रहा था ना, यहाँ पे जो निकाल रहा था वो था ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा था। अब इसमें वो कह रहा है कि वो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 30% है। मैं कह सकता हूँ कि 10 वाली चीज जो है वो 13 की बेच रहा है, तब 30% होगा, ये ओवरऑल है। अब मेरे को ये बताना है वो 1 मीटर के पीछे कितने सेंटीमीटर तोल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है और यहाँ पे वो हेरा फेरी करेगा। इन दोनों को मिला के 30% का प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरे को जो लास्ट वाला प्रॉफिट है, जो इससे पहले क्वेश्चन तक हम कर रहे थे, जो निकाल रहे थे, वो ऑलरेडी दे रखा है कि 30% का ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। एक्चुअल में वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, जो सबको दिख रहा है। अब वेट की वजह से और प्रॉफिट आ रहा है, जिससे टोटल 30% हो रहा है। अब मेरे को ये बताना है कि वो 1 मीटर के पीछे कितना कम तोल रहा है या कम कितना नाप रहा है, जो उसको 30% का प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो मेरे को यहां भी मल्टीप्लाई करना होता है, यहां भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब 10 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 1। यहाँ 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 13 आए? देखो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर जाते हो तो आपको पता चल जाता है, यहाँ पे आएगा 13/11। 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मैंने लिख दिया x से, जो 13 आ जाए। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 13/11। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं ये वाले पोर्शन की, तो इसमें कॉस्ट प्राइस मेरे को यहाँ आ रहा है 1, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है मेरे पास? 13/11। अब दोनों साइड अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया कि वो 13 मीटर, एक्चुअल में अगर मैं देखा जाए तो 13 वो कस्टमर को दिखा रहा है कि मैं आपको नाप के दे रहा हूं, एक्चुअल में वो 11 दे रहा है। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं। कस्टमर को दिखा रहा है कि 13 यूनिट्स वो नाप के दे रहा है, एक्चुअल में 11 यूनिट्स नाप के दे रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो अगर 30% का देखो ये क्या आ गया मेरे पास,
अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 30% ही आएगा टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने उसके हिसाब से निकाला है। या 30% आ गया। अब मेरे को एक्चुअल में क्या दिखाना कि वो उसको बता क्या रहा है कि मैं 1 मीटर तोल रहा हूँ, नाप रहा हूँ, पर एक्चुअल में कितना नाप रहा है? 11 पॉइंट्स। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो 13 पॉइंट्स हमें आए हैं यहाँ पे, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर हैं। ठीक है, तो उसने सेंटीमीटर ही पूछा मेरे को कितना है। जो 13 मीटर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है। मेरे को बताना 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है? 100/13। और 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 11 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं लिख सकता हूँ कि 1100/13 है। मेरा आंसर क्या होगा? 1100। ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, ओवरऑल प्रॉफिट 30% है। जो बाकी का 20% प्रॉफिट है वो कहां से आया? उसने जो डिसऑनेस्ट, जिन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई है, हेरा फेरी करी है। वो कैसे करी है? हमने देखा कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाएगा, वो था 1। और 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 आ जाएगा, वो था 13/11। तो इसकी जब मैंने रेशो निकाली तो 11:13 आ गया मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है 1 मीटर वो शो कर रहा है कस्टमर को। हमारे यहाँ पे 13 पॉइंट्स आ गए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 13 पॉइंट्स 100 सेंटीमीटर को या 1 मीटर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने देखना है कि 11 जो हमारे यहाँ पॉइंट्स आए हैं वो कितने सेंटीमीटर को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। वो करेंगे 1100/13 सेंटीमीटर को कॉरेस्पॉन्ड, जो कि 1 मीटर से कम है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, इसने पूछा ही यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है जी, लगी समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहना डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 15% लॉस। तो 15% देखो, वैसे तो क्या है कि आप लिख सकते हो 100 का 85, पर हम क्या लिखते हैं 5 के टेबल में लिखना। 5 के टेबल में 100 की जगह क्या लिखूंगा? 20। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना लिखूंगा? 70। ठीक है जी। बट यूजेस द फॉल्स एक्स ग्राम वेट इन 1 kg। ठीक है, उसमें 1 मीटर था, यहाँ 1 kg है, दैट ही यूज, सो हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%। देखो, अब ओवरऑल प्रॉफिट 25% कब आएगा? जब जब 4 वाली चीज को मैं 5 की बेचूंगा। 100 वाली चीज को आप 125 की बेचोगे तो 25% का प्रॉफिट है। हमने एग्जाम में ये नहीं लिखना होता, हमें फ्रैक्शंस आनी चाहिए। जब वो मेरे को 25% बोल रहा है तो इसका मतलब होता है 1/4। तो मेरा प्रॉफिट है 1 रुपया 4 रुपए के ऊपर। तो 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 5। ये है मेरा नेट प्रॉफिट जो मेरे को हो रहा है। अब मेरे को देखना कि हम तोल कैसे रहे हैं, नाप तोल कैसे रहे हैं। इसमें क्या 1 kg की कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को बताना है। अब ध्यान से सुनो कि 20 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? वो है 20 का फिफ्थ। 20 का फिफ्थ पार्ट करना पड़ेगा। 1/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 20 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मेरे को 17 से किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए? ये नंबर के डिनोमिनेटर में 17 लिख लो, वो है 5/17। 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए? वो नंबर होता है 5/। ठीक है जी। अब जब भी मेरे पास फ्रैक्शन बन जाए ना ऐसे, मेरे को क्या करना होता है? ध्यान से देखना, यहां पे मैं रब कर रहा हूं। जब भी मेरे पास फ्रैक्शन बन जाए, हम क्या देखेंगे? यहाँ पे है 1/5 और यहाँ पे है 5/70। इन फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 25। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखने लगा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 25। वो तोल 25 रहा है, सॉरी, वो एक्चुअल में कस्टमर को दिखा रहा है कि मैं 25 तोल रहा हूँ पॉइंट्स में, एक्चुअल में वो 17 तोल रहा है। तो जो 25 की वैल्यू है वो कितना तोल रहा है? एक्चुअल में वो दिखा रहा है कि मैं 1000 kg तोल के दे रहा हूँ, पर एक्चुअल में कितना कर रहा है? 17 पॉइंट्स। तो 17 पॉइंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी? 1000/25 इंटू। ठीक है, तो 25 4 जा कितना होता है? 100। यहाँ पे 40 आ गया। 17 का 4 टाइम्स कितना होता है? दो बार डबल कर दो 17 को। 17 का डबल 34, 34 का डबल कितना हो गया? 8। यहाँ आ गया 680। इसका मतलब क्या है? वो 1 किलो के पीछे 680 ग्राम तोल के दे रहा है। ठीक है जी, तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? 680। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन रीड करो। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price by using the false weight and thus gains 11 1/9%. For a kilogram he uses the weight of। ये क्वेश्चन है, एलिगेशन में भी आता है कि किस रेशो में, जैसे कि मान लो यहाँ पे वो जितना कम तोल रहा है ना, जब हम मिल्क में वाटर मिक्स करते हैं, जितना यहाँ पे ये कम तोलता है उतना ही वो वहां पे पानी मिला देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 किलोग्राम के पीछे 100 ग्राम कम तोल रहा हूँ, तो लीटर्स की अगर बात करूँ तो 100 ml अगर मैं पानी डाल दूंगा तो उसका मतलब भी सेम है। पानी मैं उसको पानी दे रहा हूँ, वो कम ही तोल के दे रहा हूँ देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन आता है ऐसा परसेंटेज वाला। तो इसका भी ट्रिक बड़ा इजी है।
देखो उसको गेन कितना हो रहा है 11 1/9%। ये परसेंट जो होती है किसके बराबर होती है 1/9 के। ये परसेंट किसके बराबर होती है 1/9 के। ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अब मेरे से पूछ रहा है कि वो 1 किलोग्राम के पीछे कितना तोल रहा है। जब ये रेशो आपकी आ जाए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें वो कह रहा है 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कितना कम तोल रहा है और कितना एक्चुअल तोल रहा है, ठीक है। तो इसको मिला के ना, दोनों को मिला के ये 1 किलो बनता है। दोनों को मिला के कितना बनेगा 1 किलो। जैसे मान लो वो कह रहा है 200 ग्राम कम तोल रहा है, तो देखो कितना कम तोल रहा है, कितना एक्चुअल तोल रहा है 800 ग्राम। दोनों को मिला के कितना हो गया 1 kg। अब यहाँ पे जब मेरे पास रेशो बन गई 1:9, इन दोनों को मिला के 1 किलो बनना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 9 पॉइंट्स एक है और 1 पॉइंट एक है। 10 पॉइंट्स को मेरे को 1000 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 100, ये हो गया 900। तो इसका मतलब वो कितना कम तोल रहा है या कितना यूज कर रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, एक्चुअल में 900 ग्राम दे रहा है। तो क्वेश्चन उसे पूछा कितना तोल के एक्चुअल में दे रहा है, वो 900 ग्राम तोल के। जितनी परसेंटेज आए, जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। इसका मतलब है 9 ग्राम्स वो एक्चुअल में तोल के दे रहा है और 1 ग्राम कम तोल के दे रहा है। कंबाइंड जो होता है वो एक्चुअल में कस्टमर को लग रहा होता है कि मेरे को इतना मिल रहा है, तो मेरे को इन दोनों को मिला के 1000 ग्राम्स बनाना है। तो 1/9 और 1 कितने हो गए 10 पॉइंट्स है। इसको 1000 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 1 को भी 100 से कर दिया, 9 को भी 100 से कर दिया, ये 100 आ गए, 900 आ गए, टोटल मिला के 1000 बनाना होता है। ऊपर जो वैल्यू आती है वो होता है कि हम कितना कम तोल के दे रहे हैं, नीचे जो वैल्यू आती है वो आती है हम कितना एक्चुअल में तोल के दे रहे हैं। एक्चुअल में कितना तोल के दे रहे हैं 900 ग्राम, तो मेरा आंसर क्या होगा 900। ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट है जिसको रिवर्स करके यहाँ पे लिखा गया है। जब आपको मैं कहूँ कि 100 ग्राम कम तोल के दे रहा है 900 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर क्या आया था 1/9। और 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9 पर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A dry fruit merchant professes to sell 2 kg almond packs at the loss of 20%. तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नॉर्मल क्या है 20% का मतलब क्या होता है, देखो 20% का फ्रैक्शंस आनी बहुत जरूरी है। 1/5 का लॉस है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो लॉस कितना 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4 का। ठीक है जी। हाउएवर ही यूजेस 2 फॉल्स वेट। अब यहाँ पे 2 फॉल्स वेट यूज कर रहा है विच इज मार्क्ड एट 1 kg। 1 kg उस पे मार्क्ड है, ठीक है। दो वेट्स यूज कर रहा है फॉल्स 1-1 किलो के, उसके ऊपर 1-1 किलो लिखा है। वो कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है मेरे पास वो 62/3% हुआ है। 62/3% की वैल्यू होती है 1/15। 15 रुपए के ऊपर 1 का प्रॉफिट है। दस गेन्स 62/3% ऑन सेलिंग एवरी 2 kg। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो 15 रुपए वाली चीज को वो 16 की बेच रहा है। प्रॉफिट कितना है 1 रुपया किसके ऊपर 15 के ऊपर। सो 15 वाली चीज के ऊपर 1 रुपया प्रॉफिट बेच कितने की रहा है 16 की। ये टोटल है। इफ इज गिवन दैट द वे, अच्छा ये जो 2 किलो 1-1 kg के दो जो वेट्स है ना, उसमें से एक जो है एक्चुअल में 850 ग्राम्स का है। हमने बताना है दूसरा कितने ग्राम्स का है, 1 kg के पीछे दूसरा कितने ग्राम्स का है, जो हमें इतना प्रॉफिट हो जाए 62/3%। तो क्वेश्चन दोबारा समझ लो कि वो नॉर्मली 20% के लॉस पे बेच रहा है। वो लोगों को दिखा रहा है कि मैं 20% के लॉस पे बेच रहा हूँ। वो 2 किलो का पैकेट बेचता है, 1-1 किलो के दो वेट्स यूज करता है। दोनों ही डिफॉल्ट हैं पर अलग अलग डिफॉल्ट है। एक तो 850 ग्राम है जो कि लिख दिया इन्होंने। दूसरा हमने बताना है कि कितना कम होगा जो टोटल प्रॉफिट इसको 62/3% हो, जो कि है 1/50। अब मेरे को बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए, 3 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 16 आ जाए, 4 से। इसका मतलब है कि जो वो तोल के दे रहा है उसको कस्टमर को लग रहा है वो 4 पॉइंट्स है, एक्चुअल में वो 3 पॉइंट्स तोल के दे रहा है। तो कस्टमर को कितना लग रहा है 4 पॉइंट्स लग रहा है। 4 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है 2 kg, या मैं लिख दूंगा 2000 ग्राम। यहाँ पे ये होता है जो कस्टमर को लग रहा है, जो सेल कर रहा है, एक्चुअल में सबको लग रहा है कि यार वो 2 किलो तोल के दे रहा है, एक्चुअल में नहीं दे रहा है। एक्चुअल में कितना जिसका उतना कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मेरे को देखना कि अगर ये 4 पॉइंट्स 2000 रुपए 2000 ग्राम्स के बराबर है तो 3 पॉइंट्स किसके बराबर है, 3 पॉइंट्स किसके बराबर होंगे 2000 को 4 से करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा मेरे पास 500। इसका मतलब है कि वो 2 kg के पीछे 1500 ग्राम तोल के दे रहा है। 2 kg के पीछे 1500 ग्राम ही तोल के दे रहा है। 1500 ग्राम में से एक वेट तो यहां आ गया 850। अगर मैं यहां से 850 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 650। इसका मतलब जो दूसरा वेट है वो सिर्फ 650 ग्राम्स का है। तो मेरा आंसर क्या होगा
ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। नॉर्मली वो कह रहा है मेरे को लॉस हो रहा है 20% का, 5 की जगह 4 आ गया। ओवरऑल वो कह रहा है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 62/3%, जो कि 1/15 की फ्रैक्शन है, तो मैं लिखता 15 का 16 ओवरऑल। अब वैसे तो उसको लॉस हो रहा था, यहाँ उसको प्रॉफिट होने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि वो वेट्स जो है वो कम तोल, जो वेट्स हैं उसके वो गड़बड़ है। क्या है वो हमने यहाँ से निकालना है। सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए 3 से, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए 4 से। तो बेसिकली वो दिखा रहा है कि मैं 4 पॉइंट्स तोल के दे रहा हूँ, एक्चुअली में वो 3 पॉइंट्स तोल के दे रहा है। तो 4 पॉइंट्स में एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से वो 2 किलो तोल के दे रहा है। तो 3 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग वो 1500 ग्राम एक्चुअल में तोल के दे रहा है, जिसमें से एक वेट 850 ग्राम का है तो दूसरा 650 का। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ईजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर। A dishonest shopkeeper pretends to sell his goods at the cost price but uses a false weight and gains 25%। फॉल्स वेट यूज करके वो 25% गेन कर गया। मैंने आपको क्या बोला है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने लिखना कि 25% की वैल्यू कितनी है, ये है 1/, कितनी आ गई 1/4। अब वो कह रहा है कि 1 kg के पीछे कितना वेट है। मैंने आपको क्या बताया कि ये टोटल मिला के 1 किलो होना चाहिए, जो उसने कहा है कि 1 kg के पीछे कितना होगा। तो मेरे पॉइंट्स कितने हैं, 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स की जगह पे हमारे पास होना चाहिए 1 किलो। 1 पॉइंट्स के बराबर कितना होगा 200 ग्राम। तो मैं यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 200 ग्राम। अब यहाँ पे 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 ग्राम। टोटल मैंने आपको क्या कहा था 1 किलो होना चाहिए, हो गया। इसका मतलब वो एक्चुअल में 800 ग्राम तोल के दे रहा है, 200 ग्राम कम तोल के दे रहा है। मेरा आंसर क्या होगा कि 1 kg के पीछे कितना तोल रहा है, अ वेट ऑफ 800 ग्राम, अ वेट ऑफ 800। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल आप एक बार देखो क्वेश्चन को, रीड करो 1 मिनट में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर declares to sell his goods at the cost पर uses a falsehood and gains 11%। देखो 11% जो है ना, ये बार बार आ रहा है। 11% है, ये 1/9 की फ्रैक्शन है। फॉर अ वेट ऑफ 1 kg वो कितना तोल रहा है, ये 900 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, सॉरी 1/9 ये है 100 ग्राम। वो 1 kg के पीछे 900 ग्राम तोल के दे रहा है। ये बहुत बार कर लिया हमने, ये रिवीजन है आप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब क्या है क्वेश्चन, मेरे को लगता है बस रिपीट ही होंगे। A dishonest shopkeeper declares to sell his article at 20% profit। तो 10% प्रॉफिट, सॉरी 10 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 11। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000। तो मैं 1000 की जगह यहाँ पे 10 लिख दूं और 800 की यहाँ पे 8 लिख दूं। ये 2 0 कैंसिल हो गए। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, हमने पता ना प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है प्रॉफिट लॉस कितना आएगा। 10 से 10 कट गया, ये 8 है, यहाँ पे क्या है 11। तो प्रॉफिट कितना है 3 रुपए का, किसके पीछे 8 के पीछे। 3/8 वेरी फेमस फ्रैक्शन है ये, 37.5% जो है हमारा आंसर। ठीक है जी, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ये आपको याद करके रखने हैं, बार बार पूछते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at 40%, 44% लेस। देखो 44% लेस का मतलब होता है कि 100 वाली चीज जो है वो कितने की है 56 की। ये 44 भी 4 के टेबल में आता है, तो मैं सीधा यहाँ पे ये नहीं लिख सकता 25। और जो 44 है वो 11 के टेबल में आता है, 11 कम करके लिख दो 25 को, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 14। या दोनों को 4 के टेबल में कट कर दो। ठीक है, तो वो प्रॉमिस कर रहा है टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, मतलब 25 वाली चीज 14 की बेच रहा है। बट ही यूजेस 30% लेस वेट। 30% लेस वेट कैसे आएगा कि 10 की जगह वो 7 तोल के दे रहा है। ये कॉस्ट प्राइस है सेलिंग। वेट की जब भी बात होगी तो सेलिंग प्राइस को 100% मान के आगे पीछे करना है, वेट की बात है। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल लॉस कितना है, मेरे को बताना है एक्चुअल लॉस कितना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 7 1 जा, 7 2 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20। मेरे पास यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 4। 5 वाली चीज 4 की बेच रहा है, 1 रुपया लॉस है 5 के ऊपर। 1/5 होता है मेरे पास 20% का लॉस। एक्चुअल पूछा उसने 20%। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A shopkeeper promises to sell his good at X percent
एट X%, बट ही यूजेस 20% लेस वेट एंड गेन। देखो अब क्या है, यहाँ पे जो है एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को X% में दे रखा है। अगर मैं वेट्स की बात करूं, जो हेरा फेरी वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 20% लेस वेट है, तो मैं लिख सकता हूँ ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस यहाँ 10 है तो तोल के 20% कम तोल के दे रहा है, तो 8/10 है, या मैं लिख सकता हूँ 5/, ठीक है, 10/8, 10 और 8 को 5 और 4 लिख दिया मैंने। एंड गेन्स रियली, एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 37.50%। देखो 37.50% की अगेन ये आ गया, ये होता है 3/8। इसका मतलब 8 अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना है 3, सेलिंग प्राइस कितना होगा, मेरे को चीज 8 रुपए की पड़ रही है, 3 के प्रॉफिट में बेची तो कितना हो गया 11। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस है 11 जो कि कॉस्ट प्राइस है कितना 8, ये होता है 37.5%। ठीक है, हमने बताना है कि X% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ मेरे को 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, और 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए, यहाँ होगा 11/5। 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए, वो होता है, सॉरी, क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स मल्टीप्लाई करूं क्या आ जाए 11, सो एक्स की वैल्यू कितनी है 11/5। अब अगेन मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस कितना आ गया 11/5। दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हमें ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो 5 2 10, 11, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 10 की चीज जो है 11। ठीक है, अब वो पूछ रहा है शॉपिंग प्रॉमिस टू सेल इज गुड X%, सो X% कितना है, 10 वाली चीज अगर 11 की बेचूंगा तो 10% का प्रॉफिट। ठीक है, 10 वाली चीज अगर 11 की बेचूंगा तो 10% का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A shopkeeper promises to sell his goods at X% loss, but he uses 20% less weight। ठीक है, सो 20% लेस, सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस। जो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है वो कितना कम तोल के दे रहा है 20% लेस, सो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर 5 एक्चुअल दिखा रहा है तो तोल कितना आ रहा है 4। ओवरऑल प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो 20% का है, मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 5 की जगह 6 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ X%। अब मैं यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए। ठीक है, तो मेरे को होगा 5/4, और यहाँ पे किसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 6/, मेरे पास यहाँ जो फ्रैक्शन आई है वो क्या आया है, सेलिंग प्राइस की 5/4 और 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 20। खरीदा था 24 रुपए, खरीदा था 25 रुपए में, बेच दिया 24 में, कितना लॉस हुआ, 1 रुपया लॉस है, किसके ऊपर 25 के ऊपर। इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से करेंगे, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4% जो है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है जी, यहाँ पे लॉस हो रहा है, हालांकि हमें X% निकालना है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। यहाँ पे 25 की चीज जो है 24 की सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसऑनेस्ट डीलर businessman professes to sell his article at cost, but he uses a false weight which he cheats 10% while buying and 10% while selling। ये रिपीट है क्वेश्चन, तो ये फॉल्स वेट वाला है। हाँ, ये लिखा हुआ ना फॉल्स वेट, तो 10 लिखेंगे, अगर खरीदने के टाइम पे ये लिख दो, बेचने के टाइम पे ये लिख दो। 9 वाली चीज 11 की बेच रहा है, 2 रुपए प्रॉफिट है 9 के ऊपर, मेरा आंसर क्या है 22.22। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशनल डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय 20%। रिपीट है क्वेश्चन, 20% मार्क करेगा तो 120, 10% का प्रॉफिट है तो 12 रुपए, सॉरी 10% का डिस्काउंट है तो 12 रुपए डिस्काउंट, यहाँ आ गया 108। 100 वाली चीज 108 की बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में लिखूंगा 25 और सेलिंग प्राइस में क्या लिखूंगा 27। एंड गिव्स अ डिस्काउंट, ये हो गया। ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो 100, 1 किलो के पीछे 900 ग्राम, मैं लिखूंगा 10 के पीछे। अब इनको मल्टीप्लाई करके मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो 9 के टेबल में 3, यहाँ पे 5 2 जा 5 5 जा, 5 वाली चीज जो है 6 की, प्रॉफिट है 1/5 जो कि है 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आया था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही होंगे क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, a dishonest dealer marks up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10%। तो ये वही चीज आ गई कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास 25 का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा